हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम बिल्कुल जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन लेकर के उपस्थित हैं। अर्थात इसमें जो है सवाल से कितने टोटल 50 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आज उपस्थित हैं। तो आज हमारे साथ आप बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और आज इस पूरे 50 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा एलगी टॉपिक का सफाया हो जाएगा, ठीक है, अर्थात पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो इस प्रश्न को शुरू करने से पहले गाइस आप लोगों से एक बार कहेंगे, वीडियो को शेयर करिए, तेजी से सेशन को शेयर करिए, तब थोड़ा सा मजा आए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती है। लो भैया, कौन सी शैवाल अर्थात कौन सी एल्गी जो है कृषि में महत्व रखती है। विच एल्गा हैव एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, ठीक है। कह रहा है नॉस्टॉक है कि जिलेडियम है कि ऑसिलिटोरिया कि ए और बी दोनों। कह रहा है ए और बी दोनों। कौन होगा इसका सही जवाब, क्या है गाइस, कौन जो है कृषि में महत्व रखती है। तो मैं आपको बता दूं, कृषि में तो महत्व सोनम का है। किसका महत्व है, सोनम का। यहां देखिए गाइस, ये है ट्रिक। क्या है ये ट्रिक है, ऐसे ही लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। सोनम, सोनम का मतलब ये क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये क्या है, ये सोनम जो है, जो मैंने बनाया है ट्रिक, ये ब्लू ग्रीन एल्गी नीलहरित शैवाल, ये सभी नीलहरित शैवाल हैं और इनका जो है कृषि में महत्व नीलहरित शैवालों का होता है। यस से क्या, स्पाइरुलिना, क्या है, स्पाइरुलिना है। और ओ से क्या है, ऑसिलिटोरिया है, ऑसिलेटोरिया है, ऑसिलेटोरिया। और यन से है नॉस्टॉक, नॉस्टॉक। और ए से है एनाबिना, क्या है, एनाबिना। और यम से है माइक्रोसिस्टिस, क्या है, माइक्रोसिस्टिस, ठीक है। तो ये 5 जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जिनका कृषि में इंपॉर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये ट्रिक याद रखिएगा, सोनम ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया गाइस, इसका सही जवाब हो गया डी नंबर, ए और बी दोनों। ऑसिलिटोरिया भी इसमें है, ऑसिलिटोरिया भी है और नॉस्टॉक भी है, नॉस्टॉक भी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है शैवाल साहचर्य इसमें पाया जाता है। अर्थात एल्गल एसोसिएशन किसमें पाया जाता है, किसमें एल्गल एसोसिएशन पाया जाता है। एक दूसरे से जो थोड़ा सा संबंध बनाते हैं, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, रहते हैं मजे से, ठीक है, तो इसे कहते हैं साहचर्य। देखो कह रहा है नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, नॉर्मल रूट ऑफ साइकस में कोई साहचर्य नहीं होता है। लीव ऑफ साइकस, साइकस के लीव में कोई साहचर्य नहीं। रैचिस ऑफ साइकस कोई साहचर्य नहीं। हाँ, यहाँ पर आंसर सही है, कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस, क्योंकि इसकी कोलेरॉइड रूट में जो साइकस आप देखते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा ताड़ जैसा, ये इस तरीके से साइकस का पौधा ना, इसमें बीज तो बनता है लेकिन फल नहीं बनता साइकस में। अब यहीं पर होती कुछ ऐसे ही जो है कोलेरॉइड रूट, क्या होती है, कोलेरॉइड रूट होती है, ये कोलेरॉइड रूट। इसी का अगर हम सेक्शन कटिंग करें गाइस तो इसी में होता है, क्या होता है, कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस में होता है साचर किसके, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। इसमें एनाबीना और नॉस्टॉक, एनाबीना और नॉस्टॉक, नॉस्टॉक ये जो है साचर दिखाते हैं कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस के साथ, ठीक है, एनाबीना नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका जो सही जवाब क्या हो गया गाइज, इसका सही जवाब हो गया 2 नंबर, 2 नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं गाइज। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है। कह रहा साइकस के कोलेरॉइड जड़ों में निम्नलिखित कौन सी शैवाल पाई जाती है। लो भैया, इसी को बदल करके आ गया, साइकस के जो है कोलेरॉइड रूट है उसमें कौन सी शैवाल पाई जाती है। कह रहा ऑसिलेटोरिया पाई जाती है, नहीं। कह रहा है साइटोनिमा नहीं, वालवाक्स नहीं, और एनाबिना, जी हाँ, यही अभी मैंने बताया। इन कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज फाउंड, तो अभी मैंने बताया एनाबिना नॉस्टॉक पाए जाते हैं। एक और इसके साथ कौन होता है भैया, नॉस्टॉक। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, एनाबीना, एनाबीना इसका सही जवाब हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। बिल्कुल जो है हम जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन कराते हैं और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है गाइस, आज के बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। कह रहा है शैवाली क्षेत्र इसके विशेषता लक्षण है। एल्गल जोन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अभी मैंने बताया इसको, ये बार बार हो रहा है, तो फटाफट से इसका आंसर बताओ भाई, अभी बताओ किसका एल्गल जोन किसका कैरेक्टर है। नॉर्मल रूट ऑफ साइकस नहीं, रूट ऑफ पाइनस नहीं, स्टेम ऑफ साइकस नहीं, कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस, जी हाँ। इसका सही जवाब क्या है, डी नंबर इसका राइट आंसर है। ये जो है एल्गल जोन इसमें पाया जाता है, जो वही एनाबिना नॉस्टॉक में होता है साचर के रूप में,
वही जो है जो क्षेत्र बनाता है जहां पर ये पाए जाते हैं उसी को कहते हैं एल्गल जोन। क्या कहते हैं गाइस? उसको कहते हैं एल्गल जोन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। क्या आखिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकतर लाइकेंस में कवक सहयोगी सदस्य होते हैं। लो भैया कवक का भी आ गया, चलो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन कवक के भी आ गए इसमें। इन मोस्ट लाइकेन द फंगल कंपोनेंट आर मेंबर ऑफ, ठीक है, कह रहा है जो लाइकेन में जो कवक का भाग होता है, यानी अधिकतर लाइकेन में जो कवक होता है वो किसका सदस्य होता है? कहता है एस्कोमाइस्टीज का होता है, फाइकोमाइस्टीज की, बेसिडियोमाइस्टीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने बताया था अभी कल के ही लेक्चर में कवक के जो है 4 भाग हैं। कौन कौन से? PABD। कौन सा इसमें से? फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और डिट्यूरोमाइस्टीज, ये इसके सदस्य हैं। तो इसमें से कौन सहयोगी सदस्य है? वो होता है एस्कोमाइस्टीज के सदस्य। किसके? एस्कोमाइस्टीज के सदस्य होते हैं। इसका सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर इसका राइट आंसर है। एस्कोमाइस्टीज के सदस्य होते हैं जो कवक के भाग होते हैं। किसमें? जो लाइकेन। लाइकेन आप जानते हैं कि लाइकेन बनता है शैवाल प्लस कवक से, सैक, इसीलिए शैवाल और कवक, ठीक है, सै से शैवाल का कवक तो बराबर इसे कहते हैं सैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक भी कहते हैं, या शैवाक कह दीजिए इसको, शैवाक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रायः क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है। लो भैया क्लेमाइडोमोनास, यूजुअली द सेल्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास पोसेसेस अ क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज, यानी क्लोमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट होता है किस प्रकार का होता है? कह रहा है रेटिकुलेट शेप्ड, कह रहा है कप शेप, एच शेप्ड, डिस्क्वायर्ड शेप्ड। भैया किस आकार का होता है क्लेमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है गाइज? तो इसका सही जवाब है कप शेप। कप शेप होता है, ठीक है। अब ये तो रेटिकुलेट होता है, जैसे इसके फार्मूला क्या होता है? उरे, क्या उरे, छुआ उरे, ऐसा किया तो उसे उडोगोनियम, इडोगोनियम, इडोगोनियम में इडोगोनियम रेटिकुलेट होता है गाइस। इडोगोनियम कैसा होता है? रेटिकुलेट होता है। और डिस्क्वायर्ड जो होता है इसको भी देख लो भैया, डिस्क्वायर्ड किस में होता है? तो वाव, कार में डिस्कस हो रहा है, वाव कार में डिस्कस हो रहा है, वाव कार में डिस्कस हो रहा है, ऐसा कहा। तो वाव से वाउचेरिया, कार से कारा, ठीक है, कारा और वाउचेरिया में किस प्रकार का होता है? डिस्क्वायर्ड प्रकार का होता है, ठीक है। और ये तो है नहीं, तो चलते हैं। इसका सही जवाब क्या हो गया गाइस? इसका सही जवाब हो गया क्या? इसका सही जवाब हो गया सी नंबर, ठीक है, सी नंबर हो गया। और स्पाई तो जानते हैं, स्पा अगर लिखें तो स्पा से स्पाइरोगाइरा, स्पा से स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल प्रकार का जो है स्पाइरल, जो कौन सा स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा में। और यूरोथ्रिक्स में गार्डियल शेप्ड होता है, यूजी यूरोथ्रिक्स में गार्डियल शेप्ड होता है। तो इसका सही जवाब है 6 का। चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने रहा 7 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी बिल्कुल कह रहे नॉस्टॉक एक प्रकार है, नॉस्टॉक एक प्रकार है। क्या प्रकार है? कह रहा है नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ, किस प्रकार का है? कह रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी है कि ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी कि ब्राउन एल्गी। देखिए जो ग्रीन एल्गी होता है इसको कहते हैं क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं, क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं। और ये जो है रोडोफाइसी के सदस्य होते हैं गाइज, रोडोफाइसी के सदस्य होते हैं। और ये जो है फियोफाइसी के सदस्य होते हैं, फियोफाइसी के सदस्य होते हैं, ठीक है। ये भूरे शैवाल हैं। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक, इसका सही जवाब क्या है? नॉस्टॉक किस प्रकार का शैवाल है? नीला हरे शैवाल है, अर्थात कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी है। एना बिना नॉस्टॉक। अभी मैंने बताया कि नीला हरे शैवाल में सोनम को याद रखिए, बस सोनम आपकी सब काम कर देगी, ठीक है। इसको सोनम को मत भूलना बस। अब ये है कि सोनम एक बार चला था ना, सोनम बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है, तो ये सब बातें नहीं, यहाँ आप केवल ये ट्रिक के लिए आप इसको पढ़ो, बस हो गया। तो 7 का क्या हो गया गाइस? ए नंबर। अब 8 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अरे चलो एक क्वेश्चन और आ गया। लाइकेन्स आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन, लाइकेन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कह रहा है लाइकेन साधारणतः निम्न स्थानों में नहीं पाए जाते। कहाँ पर? प्रदूषित शहरों में,
अनावृत चट्टानों में, वन के पेड़ों की छालों पर, पहाड़ियों पर। तो भाई कहाँ नहीं पाए जाते हैं? पॉल्यूटेड सिटी में नहीं पाए जाते हैं, जहां पर क्या होता है? प्रदूषण होता है। जिन सिटी में, वहां पर लाइकेन नहीं होते, क्योंकि लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड, वायु प्रदूषण, ठीक है, एयर पॉल्यूशन के अच्छे सूचक होते हैं, अच्छे सूचक होते हैं, गुड इंडिकेटर, ठीक है, ये गुड इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया भाई? ए नंबर इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं फटाफट, बिल्कुल फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप, इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं? सर्वोत्तम सूचक होते हैं गाइस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? और आज देखिए, मैं जो हमारा एनसीईआरटी पैटर्न का चल रहा है पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, वो तो चलेगा ही, लेकिन आज मैं सोचा कि थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में ये भी होता रहे। वो तो फिलहाल चल रहा है तो चलेगा ही गाइस, ठीक है। क्या इस प्रकार का नहीं? ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार का भी तो होना चाहिए प्रैक्टिस सेशन, उसी से है। अभी आने वाला है प्लांट ही हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, प्लांट में ही, जिसमें क्या क्या होना है? एल्गी होना है, और ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इतने चीजें होने वाली है, ठीक है। तो देख लो जरा, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक हैं? ब्रायोफाइटा नहीं, शैवाल नहीं, लाइकेन जी हाँ। इसका सही जवाब क्या हो गया? लाइकेन। अभी मैंने बताया लाइकेन अच्छे सूचक हैं, जहां पॉल्यूटेड एरिया होती वहां नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्टोकार्पस साधारणतया उगते हैं। एक्टोकार्पस कहाँ उगते हैं? कह रहा है पॉन्ड्स में, रिवर में, ओनली मार्सी प्लेस, सी। कहाँ उगते हैं एक्टोकार्पस? एक्टोकार्पस कहाँ उगते हैं भाई? तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। सी मतलब समुद्रों में उगते हैं एक्टोकार्पस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये हो गया भाई 10 नंबर। अब 11 नंबर में देखिए, कह रहा है यहां पर कि क्लोरोफाइसी में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? क्लोरोफाइसी में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? कह रहा है वसा, प्रोटीन, स्टार्च, तेल। तो किसके रूप में होता है क्लोरोफाइसी में भाई? क्लोरोफाइसी में किस रूप में होता है? तो इसको मैं बता दूं, अभी आज ही मैंने 60 वीडियो एक बनाया था, ठीक है, 60 वीडियो, उसमें इसका आपको मिल जाएगा स्टार्च। अभी अंत में इसको हम दिखाने वाले भी पूरे चार्ट के माध्यम से दिखाने वाले हैं। क्लोरोफाइसी में संचित भोज्य पदार्थ किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। और चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आकार की विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की गई थी, ठीक है। द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय। भाई आकार की विभेदन के संचालन केंद्र के कार्य के लिए किसकी खोज हुई थी? किस केंद्र के कार्य की खोज किसमें हुई थी? करा स्टिबुलेरियम, न्यूरोस्पोरा में, ड्रोसोफिला की गार्डन पी, ये तो मेंडल वाला है भैया, अनुवंशिकी। ड्रोसोफिला ये भी भैया इस पे चल रहा था, न्यूरोस्पोरा कर ऐसा है नहीं। एस्टिबुलेरिया में किसने? हैमरलिंग ने। किसने? हैमरलिंग ने भाई इसको इस पर किया था प्रयोग, ठीक है, हैमरलिंग ने। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहां पर है, कारण निम्न में से कौन शैवाल में द्विगुणित जनन अंग पाए जाते हैं? जनन अंग पाए जाते हैं द्विगुणित, डिप्लॉयड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गा है डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन? किसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन होता है? कह रहा है जाइगोनियम, ईडोगोनियम में, सार्गैसम में, पॉलीसिफोनियम। इसका सही जवाब क्या है गाइस? इसका सही जवाब है सार्गैसम में डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन होते हैं। सार्गैसम में डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन होते हैं। चलते हैं 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। जीनस वॉल्वॉक्स निम्न में से किस वर्ग में आता है? वॉल्वॉक्स किस वर्ग में आता है? वॉल्वॉक्स कह रहा है क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी। तो भाई किस में आता है वॉल्वॉक्स? ये बताइए जरा, वॉल्वॉक्स जो है किस में आता है? बिल्कुल कमेंट बताइए, कमेंट करके बताइए, धड़ाधड़ कमेंट होने चाहिए। वॉल्वॉक्स किस में आता है भाई? देख लीजिए और इसका सही जवाब बताइए, वॉल्वॉक्स किस में आता है? मैं देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट बिल्कुल जो है, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए फार्मूला है एसपी वो चारा कर लो, ठीक है, एसपी वो चारा कर लो, ठीक है, एसपी वो चारा कल लो क्या है? यूलोथ्रिक्स भैया, यूलोथ्रिक्स है, अक्लेमाइडोमोनास है, कारा है, वॉल्वॉक्स है, ठीक है, कौन सा है? वॉल्वॉक्स है। तो अब यहां पर आप देखिए, इसका यहां पर वॉल्वॉक्स के लिए ही पूछा है ना, वॉल्वॉक्स के लिए ही पूछा है। तो वॉल्वॉक्स किसका सदस्य है भैया? क्लोरोफाइसी का है। किसका है? क्लोरोफाइसी का। ट्रिक है, क्लोरोफाइसी
क्लोरोफाइसी का ट्रिक है, तो इसका सही जवाब है ए नंबर। ठीक है, 14 का ए नंबर हो गया। चलते 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है बौना नर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बौना नर? आसिलिटोरिया, एक्टोकार्पस, इडोगोनियम और पॉलीसिफोनिया। किसमें बौना नर पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है डी नंबर, इडोगोनियम में बौना नर पाया जाता है, इडोगोनियम में। ठीक है, ग्लोब्यूल न्यूक्लियोल जो आपने संरचना सुनी तो होगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, रूपात्मक द्विरूपता मार्फोलॉजिकल द्विरूपता के थैलस में पाया जाता है। किसके थैलस में पाया जाता है? इडोगोनियम में, कि क्लेमाइडोमोनास में, कि इलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस। इसका सही जवाब क्या है गाइज? इसका सही जवाब क्या है? 16 का डी नंबर अर्थात इडोगोनियम। इसमें मैंने वही बताया, इसके सेक्स ऑर्गन से इसमें विभेद किया जाता है, द्विरूपता देखने को मिलती है। इडोगोनियम 16 का हो गया, सी नंबर। अगला 17 नंबर में देखते हैं। 17 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा अगार अगार उत्पन्न करने वाला सवाल है। अगार अगार कह रहा है यहाँ पर द अगार इल्डिंग, द एल्गा अगार इल्डिंग, द एल्गा इल्डिंग अगार अगार। बहुत जल्दी में हम पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं गोच, तो ये जुबान जो है लड़खड़ा जाती है। रोडोमेनिया, जिलेडियम और हार्वेला और ट्रैकोस्पर्मम। इसका सही जवाब क्या है? जिलेडियम। ग्रेसिलेरिया जिलेडियम, आप जानते हैं ग्रेसिलेरिया जिलेडियम से अगार अगार प्राप्त होता है, तो यहाँ जिलेडियम। इसका सही जवाब क्या हो गया? जिलेडियम हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 नंबर में क्या कह रहा है इसको देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि किस शैवाल का प्रयोग केल्विन और उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था? किस शैवाल का प्रयोग केल्विन और उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी किया था? तो गाइस बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है किस शैवाल का प्रयोग किया था प्रकाश संश्लेषण संबंधी? क्लेमाइडोमोनास नहीं, कारा नहीं, वॉल्वॉक्स नहीं, क्लोरेला। इसका सही जवाब क्या है? क्लोरेला है, क्योंकि C3 साइकिल आपने पढ़ा होगा ना, C3 साइकिल से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है उसको देखते हैं। यूलोथ्रिक्स में पायरिनॉइड एक एवं क्लोरोप्लास्ट संख्या कितनी होती है? यूलोथ्रिक्स में पायरिनॉइड और क्लोरोप्लास्ट संख्या कितनी होती है? कह रहा है कि 1 क्लोरोप्लास्ट विथ फ्यू पायरिनॉइड्स, 1 क्लोरोप्लास्ट विथ सेवरल पायरिनॉइड्स, सेवरल क्लोरोप्लास्ट एंड 1 पायरिनॉइड्स, नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर है। इसका सही जवाब ए नंबर है, 1 क्लोरोप्लास्ट विथ फ्यू पायरिनॉइड, थोड़े पायरिनॉइड सहित एक हरित लवक होता है। किसमें? यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर हो गया इसका सही जवाब। चलते हम 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। 20 नंबर के क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत होती है गाइस, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए, संख्या थोड़े से बढ़ाइए। अब जैसे चलने लगता है रेगुलर, वैसे संख्या कम हो जाती है। ठीक है, और आप लोग निराश ना होइए, जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है दनादन 60 दिनों का जो पूरा लेक्चर है वो तो चलेगा ही चलेगा। आज बीच बीच में मैं ऐसे भी क्लासेस कराता रहूंगा गाइस। ठीक है, तो 19 का ए नंबर। चलते हैं हम 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक करिए थोड़ा सा सेशन को। ठीक है, कह रहा पायरिनॉइड स्पाइरोगायरा के किस भाग में पाए जाते हैं? पायरिनॉइड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पाइरोगायरा? स्पाइरोगायरा के किस भाग में पायरिनॉइड पाए जाते हैं? कह रहा साइटोप्लाज्म में नहीं, कह रहा सेलवाल में नहीं, न्यूक्लियस में नहीं, तो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अभी पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट में ही पायरिनॉइड पाए जाते हैं। अभी पढ़ा था यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स के क्लोरोप्लास्ट में कुछ फ्यू 1 से 4 तक, ठीक है, पाए जाते हैं क्या? पायरिनॉइड एक क्लोरोप्लास्ट में। तो 20 का क्या हो गया? सी नंबर गाइस। और 21 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर की तरफ 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रिज के अनुसार कारा संबंधित है। कारा किससे संबंधित है भाई? कारा किससे संबंधित है? कह रहा है क्लोरोफाइटा, कह रहा है कैरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, यहाँ क्लोरोफाइटा है, क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी। इसका सही जवाब क्या है? क्लोरोफाइसी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 21 का हो गया कौन सा? बी नंबर। 21 का बी नंबर हो गया गाइस। ठीक है, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में है कारा। ठीक है, चलते 22 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा मिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला सवाल है। द एल्गल विच शोज फॉल्स ब्रांचिंग, जिनमें फॉल्स ब्रांचिंग पाई जाती है गाइस, कौन सा है? कह रहा सिलिटोरिया है, नास्टाक है, स्पाइरुलन है, ये सब तीनों ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है। कह रहा साइटोनिमा, ये भी है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो अब कह रहा है किसमें फॉल्स ब्रांचिंग होती है? तो साइटोनिमा में फॉल्स ब्रांचिंग होती है, साइटोनिमा में फॉल्स ब्रांचिंग होती है। 23 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखते हैं। कह रहा जननांग एवं चल जननांग शरीर अनुपस्थित होते हैं। सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होता है? कह रहा क्लोरोफाइसी में, कैरोफाइसी में, फियोफाइसी और साइनोफाइसी।
तो साइनोफाइसी आप जानते हैं, साइनोफाइसी में कौन आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, नीलहरी शैवाल हैं, तो इसी में एब्सेंट होते हैं, इसी में एब्सेंट होते हैं। 23 का क्या हो गया? सी हो गया। 24 की तरफ बढ़ते हैं गाइस कि आखिर 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ग्रोंगोसिरा अवस्था पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ग्रोंगोसिरा अवस्था? करा वाउचेरिया में, पॉलीसाइफोनिया में, ओडोगोनियम और अल्वाक्स में। तो किसमें पाया जाता है ग्रोंगोसिरा अवस्था भाई? तो इसका जो सही जवाब किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है वाउचेरिया में। किसमें होता है? वाउचेरिया में होता है। 24 का क्या हो गया? ए नंबर हो गया, वाउचेरियम। ग्रोंगोसिरा जो होता है एक प्रकार का एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज होता है। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज होता है, स्टेज होता है, अलैंगिक जन्म की एक प्रवस्था होती है। ठीक है, कौन? ग्रोंगोसिरा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 25 नंबर को, शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? शैवालों में सिनगैमी इन एल्गी ऑकर्स इन, किसमें पाया जाता है सिनगैमी शैवालों में? करा इन आर्चिगोनियम, इन वाटर, इन सॉयल, इन ओवरी। किसमें पाई जाती है सिनगैमी भाई? सिनगैमी किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, इसका सही जवाब है इन वाटर, वाटर में पाई जाती है सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी वाटर में पाई जाती है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आखिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 26 नंबर, जब एक्टोकार्पस का एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कह रहा है when one passive gamete of ectocarpus is surrounded by several active gametes the phenomena is called as, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो कह रहा है एग्रीगेशन कहते हैं कि क्लैंप फॉर्मेशन कहते हैं, कोलोनाइजेशन कहते हैं, क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ क्लम्प फॉर्मेशन है, यहाँ क्लैंप फॉर्मेशन, तो ये इसका राइट आंसर है क्लम्प फॉर्मेशन गाइस, क्लम्प फॉर्मेशन कहलाता है। और क्लैंप जो फॉर्मेशन होता है ये पाया जाता है फंजाई में। किसमें? फंजाई का एक कैरेक्टर है भाई, फंजाई में पाया जाता है। ठीक है, क्लैंप फॉर्मेशन। अगला चलते हैं हम, अगला बढ़ते हैं हम 27 की तरफ। आखिर 27 का जो सही जवाब है वो क्या है? 27 क्वेश्चन नहीं निकाला, सही जवाब की बात करने लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ 27 में देखिए कह रहा है क्लोरोफिल ए सी पाए जाते हैं। देखिए क्लोरोफिल ए बी पाए जाते हैं क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में पाए जाते हैं बी। अब फियोफाइसी में एसी होते हैं और रोडोफाइसी में एडी होते हैं। ठीक है, एडी। तो अब यहां पर किसको पूछा है? एसी को, तो इस फियोफाइसी है कहीं? रोडोफाइसी नहीं, फियोफाइसी, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी। इसका सही जवाब है कौन सा? फियोफाइसी। फियोफाइसी इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कर बरसात में पृथ्वी पर फिसलन म्यूसिलेज के कारण हो जाती है। जो निकलते हैं, जो म्यूसिलेज पदार्थ किससे निकलते हैं? ड्यूरिंग रेन्स द ग्राउंड बिकम्स स्लीपरी ड्यू टू द म्यूसिलेज सिक्रेटेड बाय। अब यहाँ कह रहा है किसके द्वारा होता भैया? कह रहा है रोडोफाइसी शैवाल से नहीं, क्लोरोफाइसिन शैवाल से नहीं, कैरेसियन शैवाल से नहीं, साइनोफाइसी इसका सही जवाब है, साइनोफाइसियन अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण। ठीक है, 28 का हो गया। अब 29 पर चलते हैं कि आखिर 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 29 का अब यहाँ कह रहा है क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र कैसा होता है? लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास कह रहा है हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और ट्राइफेजिक। तो इसका सही जवाब क्या है? हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक इसका राइट आंसर है। 30 नंबर पर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है यहाँ क्लेमाइडोमोनास प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? कह रहा है आइसोगैमी ओनली, एनाइसो ओनली, ऑल ऑफ द अबव, उगैमी ओनली। तो क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, उगैमी सभी पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? डी नंबर। ठीक है, सम जब दोनों जो है मेल और प्लस और माइनस दोनों समान स्ट्रक्चर में हो, अर्थात इसका जो शेप है समान हो, एक बड़ा हो एक छोटा है तो एनाइसोगैमी, और एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है तो उगैमी हो जाता है। तीनों अवस्थाएं इसमें होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 नंबर कह रहा नीली हरे शैवालों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। नीली हरी शैवालों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है बताइए? कह रहा है एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, क्रोमेटोफोर। नीली हरी शैवालों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्रोमेटोफोर होता है गाइस। क्या होता है? क्रोमेटोफोर होता है। चलते 32 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है सत्य केंद्रक किसमें नहीं होते? विच ऑफ द फॉलोइंग लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। कह रहा है ग्रीन एल्गी में, ब्रायोफाइट में और ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो किसमें सत्य केंद्रक नहीं होता है? आप जानते हैं किसमें नहीं होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होता है।
ब्लू ग्रीन एल्गी में सत्य केंद्रक नहीं होता है, मोनेरा में, जिसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी शामिल किए गए हैं भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 33 की बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शैवाल अर्थात काई का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज बीइंग यूज्ड स्पेस रिसर्च, स्पेस रिसर्च में किस एल्गा का उपयोग होता है। कह रहा है क्लोरेला की हाइड्रोडिक्टियन, क्लेमाइडोमोनास, क्लाइडोफोरा। तो इसका सही जवाब क्या है, किसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में हो रहा है, क्लोरेला का हो रहा है। और किसने इस पर सबसे पहले स्टार्ट किया था प्रयोग, ब्लैकमैन। ठीक है, कौन, ब्लैकमैन ने। ठीक है, तो 33 का क्या हो गया गाइस, ए नंबर। 34 नंबर में चलते हैं कि आखिर 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। 34 नंबर, खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग होने वाले शैवाल कौन है, खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग होने वाले। एल्गा दैट कैन बी यूज्ड एज फूड, कह रहा अल्वा, सार्गैसम, ऑल ऑफ दीज, लेमिनेरिया, अलारिया, ये सभी जो है सवाल जो है क्या है, खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग होने वाले हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव या इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी का उपयोग खाद्य पदार्थ की तरह होता है, खाद्य पदार्थ की तरह होता है। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है। कह रहा है एप्पल काई नहीं, क्लब काई नहीं, ये तो टेरिडोफाइट में आता है, क्लब मॉस। रिएंडर, ये तो लाइकेन में आता है, नहीं। आयरिस काई, जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है, आयरिस मॉस। आयरिस मॉस क्या है, एक प्रकार का क्या है, शैवाल है आयरिस मॉस। इसका नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। ठीक है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, और इसे कैरागिनमॉस भी कहते हैं, कैरागिनमॉस भी कहते हैं, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। ठीक है, कैरागिन एल्गी, कैरागिन एल्गी। इसका सही जवाब क्या हो गया, बी नंबर, आयरिस मॉस। ठीक है, 35 का बी हो गया गाइस। अब चलते हैं 36 नंबर पर। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है परजीवी शैवाल सिफेल्यूरस संबंधित है। सिफेल्यूरस जो गाइस चाय में लाल कीट रोग उत्पन्न करता है, सिफेल्यूरस। ठीक है, कह रहा है यह संबंधित है, किससे संबंधित है, सिफेल्यूरस। कह रहा है क्लोरोफाइसिस से, कि फियोफाइसिस से, कि क्राइसोफाइसिस से, कि साइनोफाइसिस से। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है क्लोरोफाइसिस से। किससे, क्लोरोफाइसिस का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम 37 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कह रहा आइसोमार्फिक पीढ़ीय का अंतरण पाया जाता है। आइसोमार्फिक पीढ़ीय का अंतरण किसमें पाया जाता है, आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन। ठीक है, आइसोमार्फिक किसमें पाया जाता है गाइज, तो ये पाया जाता है, वो कह रहा वाइल्वॉक्स में, कारम्बा, ट्राइकोस्पर्म, इक्टोकार्पस। इसका सही जवाब है इक्टोकार्पस में। किसमें पाया जाता है, इक्टोकार्पस में पाया जाता है। ठीक है, अब 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 क्या कह रहा है भाई, 38 को देख लो आप, 38 नंबर को देखो आप। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया से कौन संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन ऑसिलेटोरिया संबंधित है। कह रहा अशाखित पौधा, हार्मोगोनिया, चल बीजाणु, विभाजन डिस्क, ये सभी होते हैं, ये तीनों होते हैं। हार्मोगोनिया, सेपरेशन डिस्क, अनब्रांच प्लांट बॉडी, जूस्पोर। इसका सही जवाब है जूस्पोर संबंधित नहीं है, जूस्पोर इससे संबंधित नहीं है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो गया, सी। अब 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 नंबर को देखिए जरा गाइस। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चाय के लाल कीट का निमित्त है। कह रहा है चाय के लाल कीट का निमित्त कौन है, अर्थात रेड रस्ट ऑफ टी कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, एस्परजिलस नहीं, सिनकाइट्रियम नहीं, पॉलीपोरस नहीं, सिफेल्यूरस वायरसेंस। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है डी नंबर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमि आधार से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है। जो यूलोथ्रिक्स का ये जो आधार वाली कोशिका होती है, ये नहीं, ये सब नहीं, ये आधार जिससे जुड़ा होता है, इस कोशिका को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं गाइस, कह रहा है राइजोइड्स, होल्ड फास्ट, रूट ट्राइकोम्स। तो इसको कहते हैं होल्ड फास्ट। क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, बी नंबर, होल्ड फास्ट। 40 का। आगे 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। कह रहा है चतुर कसाभी चल बीजाणु जूस्पोर अवस्था पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन।
क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन ऑफ जू स्पोर आज फाउंड इन, किसमें पाई जाती है? क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन जू स्पोर की किसमें पाई जाती है? करा इलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगारा, नॉस्टॉक, वॉल्वॉक्स। तो इसका सही जवाब क्या है? इलोथ्रिक्स में। किसमें पाया जाता है? इलोथ्रिक्स में क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन पाई जाती है जू स्पोर की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 42 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। शैवालों में कसाव रहित अमीबी युग्मकों को क्या कहा जाता है? ठीक है, अमीबॉयड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट, नॉन फ्लैजिलेटेड जो चल नहीं होते हैं, जो अमीबी नॉन फ्लैजिलेट गैमीट होते हैं शैवाल में, उसे क्या कहते हैं? तो कह रहा है प्लानोगैमीट, जूगैमीट, एंजियोगैमीट, आइसोगैमीट। ठीक है, तो इसका एन आइसोगैमीट, आइसोगैमीट, जूगैमीट और एप्लानोगैमीट। तो इसका सही जवाब क्या है? प्लानोगैमीट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एप्लानोगैमीट कहते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, 42। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 आखिर क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को। तो देखिए 43, न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल पाए जाते हैं। न्यूक्लियल एंड ग्लोब्यूल आर फाउंड इन, किसमें पाए जाते हैं भैया? मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। किसमें पाए जाते हैं? कह रहा है फ्यूकस, ऑसिलिटोरिया, इडोगोनियम और कारा। तो इसका सही जवाब क्या है? 43। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं? ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं किसमें? कारा में। किसमें पाए जाते हैं? कारा में पाए जाते हैं ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल। ठीक है, 43 का डी नंबर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तैल संग्रहित भोजन होता है। तैल किसका संग्रहित भोजन है? कह रहा है क्लेमाइडोमोनास, उडोगोनियम, कारा की वाउचेरिया। इसका सही जवाब क्या है भाई? इसका सही जवाब है वाउचेरिया। क्या है? वाउचेरिया इसका राइट आंसर है। वाउचेरिया 44 का हो गया, इसका वाउचेरिया करेक्ट आंसर हो गया। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ एल्गल ग्रुप विच इज फूड रिजर्व। इधर फूड रिजर्व मटेरियल दिया है, सवालों का समूह दिया है, इसको मैच कराना है। तो चलो मैच कराते हैं। सबसे पहले स्टार्च हम जानते हैं, स्टार्च किसका है? ये है क्लोरोफाइसी का। स्टार्च किसका है? क्लोरोफाइसी का। तो देख लो डी का जो है 5 नंबर है, डी का 5 नंबर। तो डी का 5 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है। अभी 2 में चलेगा, ये कट गए, ये दोनों नहीं हो सकते। अब उसके बाद फियोफाइसिन का होता है, फियोफाइसिन में होता है मैनिटॉल। ठीक है, सी का 3 नंबर, सी का 3 नंबर देखो, सी का 3 नंबर इसमें भी है और यहाँ है। सी का 3 नंबर था, ये भी कट हो गया। इसका सही जवाब हो गया ए नंबर। बाकी मिला लीजिए, इसको जो है बी का 1 से मिला दीजिए। बी का किससे? 1 से मिला दीजिए। जेंथोफाइसी में आयल होते हैं, जेंथोफाइसी में आयल होते हैं। और उसके बाद ए का चौथा वालुटीन होता है। ठीक है, चलते हैं। ये इसका ए हो गया। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आखिर 46 नंबर का क्वेश्चन करें बट्राइकोस्पर्मम के पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। द प्लांट्स ऑफ बट्राइकोस्पर्मम अपीयर बीडेड ड्यू टू, किसके कारण होते हैं भैया? कह रहे हैं ग्लोमेरुल के कारण होते हैं, कार्पोगोनिया की कार्टिकेशन की, कह रहा है सिस्टोकार्पस किसके द्वारा होता है? 46 नंबर का क्वेश्चन बताइए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ग्लोमेरुल, ए नंबर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 तक बढ़ते हैं। 47 नंबर, आक्जोस्पोर पाया जाता है। आक्जोस्पोर किसमें पाया जाता है? आक्जोस्पोर किसमें पाया जाता है? तो आप जानते हैं आक्जोस्पोर डायटम्स में पाया जाता है। किसमें? डायटम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोसाइनोफाइसिन नहीं, रोडोफाइसिन नहीं, क्लोरोफाइसिन नहीं, तो बैसिलियोफाइसिन इसका सही जवाब है, जिसमें कौन? डायटम्स है। ठीक है, डायटम्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए और बिल्कुल बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा गाइस? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? ठीक है, इसको देखिए और बिल्कुल बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 48 का गाइस। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं जी, वैसे भी हर दिन एक क्वेश्चन देते हैं आप सबके लिए, तो आज का भी ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, जिससे आप लोग भी थोड़ा सा उंगली थोड़ा सा हिले डुलेंगे और मेहनत करेंगे थोड़ा सा। तो नॉस्टॉक को इसका कि सबसे भीतरी परत किसकी बनी होती है, ये जवाब आपको देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चलते हैं। एक आध क्वेश्चन नहीं यहाँ बताते हैं। अब यहाँ कह रहा है बैट्राइकोस्पर्मम शैवाल पाई जाती है। द एल्गी बैट्राइकोस्पर्मम इज कैसी होती? कह रहा है फ्रेश वाटर लिथोफाइट्स, फ्रेश वाटर फ्री फ्लोटिंग, मैराइन फ्री फ्लोटिंग और मैराइन लिथोफाइट्स। तो इसका सही जवाब क्या है? फ्रेश वाटर लिथोफाइट्स, ताजे जल में शिला के ऊपर। ठीक है, बी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 50 की बात करते हैं। 50, संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है।
फ्लोरिडियन स्टार्च संचित भोज्य पदार्थ के रूप में किसमें पाया जाता है? कह रहा फियोफाइसी में, नहीं, इसमें फियोफाइसिन तो होता है स्टार्च, साइनोफाइसिन नहीं, और बेसिलियोफाइसिन नहीं, फियोफाइसी तो ये भूरा शैवाल है, इसमें दूसरा इसमें क्लोरोफाइसिन होता है भाई स्टार्च, यहाँ नहीं। रोडोफाइसी इसका सही जवाब है, फ्लोरिडियन स्टार्च रोडोफाइसी में होता है, ठीक है, रोडोफाइसी में। अब थोड़ा सा मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट बहुत ही बढ़िया, ठीक है, स्वादिष्ट चार्ट दिखाते हैं आपको और आपको मजा ही आ जाएगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल मजा आने वाला, जो आपको मजा दिलाए उसको दिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए चार्ट, तो यहाँ पर है अब आपकी समस्या का समाधान। देखिए ये चार्ट है आपके सामने, थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं गाइस, इसको क्या करते हैं गाइस, इसको हम करते हैं बड़ा, ठीक है। देखिए एल्गी के की पॉइंट्स हैं, एल्गी में 3 ग्रुप्स हैं, यहाँ देख लीजिए, एक तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गा कहते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गा और रोडोफाइसी रेड एल्गा। और क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी होता है, और इसमें क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजेंथिन, इसमें क्लोरोफिल ए डी और फाइकोइरिथ्रिन होता है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? मैनिटॉल और लैमिनेरिन, ठीक है। इसका फ्लोरिडियन स्टार्च, अभी अंतिम क्वेश्चन यही था, फ्लोरिडियन स्टार्च किसका फूड मटेरियल? रोडोफाइसी का। इसकी जो सेलवाल होती है कैसी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, इसकी सेलुलोज प्लस एल्जिन की बनी होती है, इसकी सेलुलोज की बनी होती है गाइस, सेलुलोज की बनी होती है। और इसका कैरेक्टर क्या है? और इसका कैरेक्टर देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें फ्लैजेला 2 से 8 सिमिलर समान होते हैं और अपेक्स में होते हैं, इसमें फ्लैजेला 2 होते हैं और डिसिमिलर असमान होते हैं और लैटरल होते हैं पार्ट्स में, इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा? फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है, इसमें 2 फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा। इसका एग्जांपल देख लो, कारा, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा। अभी मैंने बताया था एसपी कल चारा लो, एसपी कल वो चारा लो, एसपी कल वो चारा लो, ठीक है, लो मतलब यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। इसका एग्जांपल इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगैसम और फ्यूकस, ठीक है। इसका पीपीजीजी, पॉलीसिफोनिया, पारफाइरा, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम उसका रोडोफाइसी का है, फियोफाइसी का है, क्लोरोफाइसी का है, ठीक है। तो ये चार्ट है गाइस, बिल्कुल जो एल्गी है, उम्मीद करते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है कवर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लाए थे टॉप 50 क्वेश्चंस, आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन इस तरीके से, क्या बीच में ठीक नहीं है गाइस? और जो हमारा 60 दिनों का पैकेज चल रहा है एनसीईआरटी का, वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो क्या इस प्रकार से बीच बीच में लाना सही है? आप लोगों के द्वारा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं गाइस, और जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर साथ, नए दिन नए ऊर्जा के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।